2-3 महीने के बाद आप वो जमीन को क्यों खरीदते हैं? जी जी जी, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। उसका जवाब ये है, एक बात तो मैंने बोला कि जो जमीन जून में इन्होंने रजिस्ट्री किया, उसके बाद 1 महीने बाद ये टाइटल सूट में क्यों गए, मतलब उस जमीन पे केस क्यों किए? जून में उन्होंने जमीन खरीदा, बेचा और जुलाई में जाकर के उसी आप कब खरीदे? मैं अक्टूबर में खरीदा। अक्टूबर में? हाँ, वो जून में और आप हाँ, मैं बाद में खरीदा। आपका तो सवाल यही ना कि आपने बाद में क्यों खरीदा? पहले वो खरीदे वो सही है, आपका सवाल है कि हाँ कहाँ तक घुसना है, उसका जमाबंदी किसके नाम पे है, सर्वे नंबर क्या है, बहुत सारा चीज़ इसमें ऐसा होता है, 3-4 प्रक्रिया जो कि आदमी को देखना पड़ता है। शायद वो लोग नहीं देखे होंगे। और वो चंदा जो है वो तो देखिए बाहर रहती है वो लड़की। बाहर के बाद में अब ज़मीनी स्तर पे चलने वाला आदमी जो यहाँ से बताएगा वही समझ पाएगी। वो बहुत कुछ तो समझ नहीं पाएगी ना बहुत कुछ बोल पाएगी। अच्छा, कितना में डील कितना में हुआ? डील देखिए, डील उस टाइम में क्या हुआ था नहीं हुआ था, लेकिन जो राउंड फिगर की जो बातें चल रही हैं, राउंड फिगर वही है। लेकिन 22 लाख समथिंग करके उनका कहना है कि है 18 लाख का चेक उनको मिला है। चेक को स्टॉप कर दिया गया है, बाउंस चेक हो गया है। रुकवा दिया गया था। कब चेक क्यों रुकवाया गया, कारण क्या रहा? इसलिए गया कि वो ज़मीन जेन्युइन नहीं था, ज़मीन गलत था। वो उस ज़मीन का सर्वे आज भी जो है जमाबंदी देखा जाए तो उनके नाम पे नहीं है। तो जहाँ से जमाबंदी शुरू होता है वो आदमी ही हकदार होता है ज़मीन का कि उसके नाम पे जमाबंदी चल रहा है। रजिस्ट्री करने के पहले आप लोग ये कागज नहीं देखे? नहीं, उस टाइम हम तो थे ही नहीं यहाँ। पहली बात तो ये है। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल, मैं हूं अशोक तिवारी। अभी इस वक्त खेसारी लाल यादव के गांव उनके घर पे पहुंचे हुए हैं। अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि एक बहुत ही सनसनीखेज मामला लगातार वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। आप लोग देख रहे होंगे कि जिन जिन लोगों को जो दिखता है, जो मैटर समझ में आता है वो लिख डालता है या फिर न्यूज़ खबर सोशल मीडिया पर चला देता है। कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे, लोग कई तरह का टिक्का टिप्पणी कर रहे थे कि चेक बाउंसिंग के मामले में भोजपुरी के सुपरस्टार गायक खेसारी लाल यादव जेल जा सकते हैं, पुलिस उनके घर पे छापा मार रही है, तरह तरह की बातें, जिसको निष्पादन करने के लिए, तमाम तथ्यों को आप तक पहुँचाने के लिए अभी इस वक्त हम खेसारी लाल यादव के गाँव पहुँचे हुए हैं। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे जिनको 18 लाख का चेक दिया गया था, मृत्युंजय पांडे और कृष्णा पांडे, उनके भी घर जाके हमने उनका बयान लेने का काम किया था और उन लोगों ने क्या क्या बोला आप लोग देखे ही होंगे। उन तमाम चीज़ों में कहाँ तक क्या सच्चाई है उसको क्लियर करने के लिए, उस मैटर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने खेसारी लाल यादव को बताया है कि मेरा ज़मीन है। नाम है धर्मेंद्र पांडे जी, वो भी आए हुए हैं। और हृदयानंद यादव अभी इस वक्त मौजूद है जो कि खेसारी लाल यादव के बड़े भाई है। हम इन लोगों से बात करेंगे, कहाँ तक क्या सच्चाई है इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम हृदय जी से बात करेंगे। आप लाइव आए थे और उस लाइव के बिहाफ पे हमने मृत्युंजय पांडे से बात किया। उनका कहना है कि वो जो लाइव में बोल रहे हैं सरासर गलत है, जो कागज़ दिखा रहे हैं फर्जी है। सच्चाई ये है कि वो ज़मीन हम लोगों का है। उनका कहना यह है कि अगर वो कागज़ दिखा रहे हैं फर्जी है, उनके पास जेन्युइन अगर कागज़ था तो हमको लिखते तो हमारे समझ में आता ना। गलत चीज़ हमको वो परोस दिए कि ठीक है इसको आप लेके रखो। जिस टाइम में रजिस्ट्री कराया गया उस टाइम में वैसा, जब आदमी पैसा तभी देगा ना जब सामने स्पॉट पे जाएगा। जब जाने के बाद ये पता चल रहा है कि नहीं ये चीज़ गलत है तो कोई भी तो पैसा नहीं देगा। अच्छा, हमारी ही बात नहीं है। ज़मीन आप लोग देखे थे पहले ज़मीन देखा गया होगा, उस टाइम में हम तो थे नहीं, लेकिन जो थे वो देखे होंगे। लेकिन देखने के बाद वैसा भी होता है कि कई आदमी उसको अंदर से अंदरूनी तरीक़ा से पूछ नहीं पाता है कि हाँ कहाँ तक घुसना है, उसका जमाबंदी किसके नाम पे है, सर्वे नंबर क्या है। बहुत सारा चीज़ इसमें ऐसा होता है, 3-4 प्रक्रिया जो कि आदमी को देखना पड़ता है। शायद वो लोग नहीं देखे होंगे। और वो चंदा जो है वो तो देखिए बाहर रहती है वो लड़की। बाहर के बाद में अब ज़मीनी स्तर पर चलने वाला आदमी जो यहाँ से बताएगा वही समझ पाएगी। वो बहुत कुछ तो समझ नहीं पाएगी ना बहुत कुछ बोल पाएगी। अच्छा, कितना में डील कितना में हुआ? डील देखिए, डील उस टाइम में क्या हुआ था नहीं हुआ था, लेकिन जो राउंड फिगर की जो बातें चल रही हैं, राउंड फिगर वही है। लेकिन 22 लाख समथिंग करके उनका कहना है कि है 18 लाख का चेक उनको मिला है। चेक को स्टॉप कर दिया गया है, बाउंस चेक हो गया है। रुकवा दिया गया था। कब चेक क्यों रुकवाया गया, कारण क्या रहा? इसलिए गया कि वो ज़मीन जेन्युइन नहीं था, ज़मीन गलत था। वो उस ज़मीन का सर्वे आज भी जो है जमाबंदी देखा जाए तो उनके नाम पे नहीं है। तो जहाँ से जमाबंदी शुरू होता है वो आदमी ही हकदार होता है ज़मीन का कि उसके नाम पे जमाबंदी चल रहा है। रजिस्ट्री करने के पहले आप लोग ये कागज़ नहीं देखे? नहीं, उस टाइम में हम तो थे ही नहीं यहाँ। पहली बात तो ये है। और वो भी यहाँ रहती नहीं थी। और भाई को तो पता ही है कि भाई अपना काम में ही रहते हैं। अच्छा, रजिस्ट्री होता है तो पहले तो बिना पैसा दिए तो रजिस्ट्री होता नहीं, कुछ ना कुछ तो पैसा दिया ही गया होगा। कुछ तो पैसा कैश दिया गया है। कितना दिया गया?
समथिंग 4 या 5 लाख रुपया, मतलब ये हमें पूरा कंफर्म नहीं हुआ, मैं अभी पूछा भी नहीं, लेकिन ये पैसा उनके पास कैश के रूप में गया हुआ है और जो लिखाई गया है वो गया है। अभी देखा जाए तो हमारा ही बहुत सारा चीज़ उन पर निकलेगा, जो कि अगर केस भी किए, एक शिक्षक आदमी हो करके किसी भी आदमी को गलत तरीके से, अब ये जो केस ही किए उस टाइम में, जिस टाइम में स्टॉप करवाए थे हम, एक मिस्टेक हुआ है बच्चों से हमारे कि वो एफआईआर इन पे नहीं कर पाए। अगर वो एफआईआर 420 का कर दिए होते तो ये केस इन पे उल्टा भारी पड़ जाता, ये उल्टा इन पे इन्हीं पे पड़ रहा था। लेकिन ये सोचा गया कि चलिए कोई बात नहीं, मतलब ये बहुत कुछ हमारे खानदान में ये फर्स्ट केस है जो कि 2-3 पीढ़ियों के बाद से हमारे खानदान में ये सब चीज़ है ही नहीं है। केस के मामले में हमारे परिवार में कोई नहीं जानता है केस होता क्या है, लेकिन ये जानबूझ के केस सिखा रहे हैं हम लोगों को कि ऐसे केस को लड़ा जाता है। अच्छा, ये जब आप लोगों को पता चला कि ये ज़मीन गलत है, 4 लाख 5 लाख रुपया जो भी हो आप लोगों ने दे कर रजिस्ट्री करा लिया, हमें आप ये बताइए कि 22 लाख की संपत्ति को 4 लाख रुपया में रजिस्ट्री कैसे हो गया? अच्छा हाँ, ये सोचने वाली बात है। वो हमारा संपत्ति है तो हम तो पूरा लेंगे तभी ना रजिस्ट्री करेंगे आपको, तो हम पहले पूरा क्यों नहीं लिए? ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि हाँ पहले हम ज़मीन दे देते हैं बाद में आप पैसा दे दीजिएगा आप। वो तो ये था कि चलो दे देते हैं, मिल ही जाएगा। अच्छा, जैसे मृत्युंजय पांडे का कहना है, चाहे उनके पिताजी कृष्णा पांडे, उन लोग का कहना है कि ठीक है हमारा ज़मीन गलत है तो हमने रजिस्ट्री करके उनको दिया है, वो मेरा ज़मीन वापस कर दे और अपना जो भी है हम लोगों से हिसाब कर ले। क्या कहेंगे आप? ज़मीन वापस, उनका ज़मीन हो तब तो कोई वापस करेगा ज़मीन। ये खड़े हैं तो फिर ये कौन है? धर्मेंद्र बाबा ये कौन है? अगर उनका ज़मीन है तो इनका कहना है कि मेरा ज़मीन। हाँ बिल्कुल। आइए हम इनसे भी कुछ बात करेंगे। धर्मेंद्र पांडे हैं। पांडे जी, सबसे पहले समृद्धि न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत मामला वायरल हो रहा है, खास तौर पे आपको लेके भी चर्चा का विषय आप भी बने हुए हैं। आप ही के गांव के लोग, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं वो तो फर्जी आदमी है, वो भूमि माफिया है, ज़मीन माफिया है, उनका तो थोड़ा सा भी ज़मीन नहीं पड़ता है। कैसे ये इस पे क्या कहेंगे आप? क्या लगता है, आपने खेसारी लाल यादव को भड़काने का काम किया है वगैरह वगैरह, आप पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी जी, जहाँ तक प्रश्न है जी भड़काने का, तो ये तो मेरे पास सामने बैठे हैं हृदय भैया। मेरे 2 दिन पहले से मैं इनके पास कभी बात भी नहीं होती थी, ना कोई संपर्क था, अभी अभी हुआ है। दूसरा बात, रही बात ज़मीन के विषय की, तो ज़मीन मैंने 11/10/19 को रजिस्ट्री कराया। जो एक खतियान है भागवत प्रसाद पांडे के नाम से दर्ज है, उनके लड़के हुए झूलन पांडे। झूलन पांडे के लड़के गौरी शंकर पांडे से हमने रजिस्ट्री करवाया 19 में, 11/10/19 को, ठीक है। उसके बाद एक बात मेरे को मृत्युंजय पांडे जो कह रहे हैं भूमाफिया है और जो भी फर्जी है, तो मुझे एक बात सवाल उनसे ये करना था कि जब उन्होंने ज़मीन रोशन श्रीवास्तव से लिखवा के जून में रजिस्ट्री कर दिया और चेक बाउंस हुआ अगर, तो एफआईआर या कानूनी कार्रवाई जो चेक बाउंसिंग का था वो उन्होंने अगस्त और सितंबर में किया। वो कार्रवाई, उस कार्रवाई को करने से पहले इस ज़मीन पे इन्होंने टाइटल सूट 9/7/19 को 1 महीने बाद क्यों किया? इससे ये जाहिर होता है यह ज़मीन उनके कब्जे में नहीं था। ज़मीन अगर चेक बाउंस हुआ तो चेक बाउंस का केस करना चाहिए था। 4 महीने बाद जो काम वो किए वो अगले महीने कर देते, लेकिन वो ज़मीन पे जाकर के कोर्ट में टाइटल सूट किए। इसका मतलब है कि उनका ज़मीन पे कोई कब्जा नहीं था, उन्होंने गलत तरीके से ज़मीन भेजा। रही बात भूमाफिया की, तो भूमाफिया वो और उनके पिताश्री, वो लोग अनर्गल, मतलब वो ज़मीन करते हैं, ग्रुप बना कर रजिस्ट्री। मैं बहुत सारी रजिस्ट्रियाँ ऐसी दूंगा जिसमें 5-5, 10-10 लोग शामिल करके किसी की ज़मीन लिखवा लेना, लिखवा करके उसको मानसिक प्रताड़ित करना, प्रताड़ित करके चल कुछ दे के मैनेज कर ले, खत्म, इस तरह का काम करते हैं। और ये मैं नहीं, वो किसी से भी आप इस। अच्छा पांडे जी, जैसे कि आपने बताया, खैर कौन भूमाफिया है नहीं है उससे हमको कोई मतलब, उन लोगों ने कहा तो मैंने आपसे सवाल किया। मैं भी उसका, हाँ जी, हम जानना ये चाहेंगे कि सबसे पहले जिस जमीन पे चर्चा हो रही है, जो जमीन खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को रजिस्ट्री किया गया मृत्युंजय पांडे के द्वारा, वो जमीन सबसे पहले मृत्युंजय पांडे चंदा देवी को रजिस्ट्री करते हैं। उसके 2-3 महीने के बाद आप वो जमीन को क्यों खरीदते हैं? जी जी जी, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। उसका जवाब ये है, एक बात तो मैंने बोला कि जो ज़मीन जून में इन्होंने रजिस्ट्री किया, उसके बाद 1 महीने बाद ये टाइटल सूट में क्यों गए, मतलब उस जमीन पे केस क्यों किए? जून में उन्होंने जमीन खरीदा, बेचा बेचा और जुलाई में जाकर के उसी आप कब खरीदे?
मैं अक्टूबर में खरीदा। अक्टूबर में? हाँ। वो जून में और आप हाँ, मैं बाद में खरीदा। आपका तो सवाल यही है ना कि आपने बाद में क्यों बाद में क्यों? तो पहले वो खरीदे वो सही है, आपका सवाल ये है। तो उसी का मैं जवाब साक्ष्य के साथ देना चाहता हूँ। देखिए, यह जमीन 20/2/87 को जो जमीन मृत्युंजय नाथ पांडे ने बेचा है खेसारी लाल जी को, उनके साथ फ्रॉड करने का काम किया है, वह जमीन 1987 में मनीष सिंह के परिवार को रजिस्ट्री किया गया है। मनीष सिंह, जिसके ऊपर इन्होंने 5/7 को टाइटल शूट किया है, 5/7 को 9/7 को, मतलब ज़मीन रजिस्ट्री करने के 1 महीने बाद इन्होंने इस ज़मीन पे टाइटल शूट किया कि ज़मीन पे केस किया। इसलिए केस किया कि ज़मीन पे उनका कब्जा नहीं था, इसलिए कि वो ज़मीन 40 साल पहले किसी मनीष सिंह के परिवार के नाम से रजिस्ट्री है। तो जो ज़मीन 40 साल पहले किसी और ने लिखवाया था, पहले आपने उससे क्लियर किया, उनसे क्लियर करके तब ना आपको बेचना चाहिए था ज़मीन। तो जब आप ज़मीन पे गए, वहाँ पे मैंने भी विरोध किया और ये लोग भी विरोध किए। तो जब ये रोक दिए ना ज़मीन पे कब्जा, तब जाके उनके ऊपर ये मनीष सिंह के ऊपर ये केस किए हैं। वरना ज़मीन अगर आपके कब्जे में बा तो आपको टाइटल शूट करने की टाइटल शूट। मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मेरे कहने का मतलब है कि जमीन पहले उन्होंने रजिस्ट्री किया, मृत्युंजय पांडे ने, खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को। उसके बाद 2-3 महीने के बाद आप वो जमीन को रजिस्ट्री लेते हैं किसी दूसरे आदमी से। वो लिए हैं किसी दूसरे आदमी से और आप किसी दूसरे आदमी से। मैं बता रहा हूँ, देखिए वो लोग कहते हैं खतीर। और एक चीज और, आपको कैसे पता चला कि खेसारी लाल यादव की जमीन, चंदा देवी, खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी उस जमीन को ली है, उसी जमीन को आप रजिस्ट्री लेते हैं? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, तो इत्तेफाक की बात है, इन्होंने ले लिया। हो सकता है एक ही जमीन कोई भी लिखवा लेता है, वो कोई इत्तेफाक की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जिस जमीन का टाइटल जिससे लगा, मुझे जिसका जमीन लगा कि पेपर से उसका खतियान का है, पूरे हिंदुस्तान में खतियान से ही ज़मीन होता है। शुरुआती अगर देखा जाए तो पेपर कोई मांगता है ज़मीन का तो 2 ही चीज़ होता है, या तो डीड या तो खतियान। खतियान होगा तो खतियान होल्डर, खतियान के अनुसार आपने जमीन लिया? खतियान भागवत पांडे के नाम से दर्ज है। और मैं चैलेंज कर रहा हूं कि छपरा रिकॉर्ड रूम में जा करके किसी से कोई भी पता कर ले कि यह प्लॉट किसके नाम से दर्ज है, वहां से रिकॉर्ड मिलेगा। भागवत पांडे के नाम से खतियान है, उनके लड़के झूलन पांडे, उनके लड़के गौरी शंकर पांडे, मैंने उनके नाती से, मैंने गौरी शंकर पांडे से रजिस्ट्री करवाए हैं, खतियान होल्डर के नाती से। आपके अनुसार आपने जो जमीन लिया है राइट ओनर से लिया है। उसके बाद 2019 में जब मैंने रजिस्ट्री कराया तो इसके ऊपर तो ऑलरेडी 19 में टाइटल शूट कर दिए, तो मैंने इनका 2 साल इंतजार किया कि मैं भी लिखवा लिया। उनको पता भी था कि मैं रजिस्ट्री करवाया हूँ, उस टाइप भी कुछ बात विवाद हुआ था उनसे बातचीत। तो हमें इनको नोटिस करके उसमें पार्टी बनाना चाहिए था। अगर मैंने ये ज़मीन रजिस्ट्री कराई तो कोर्ट को कह के ये कराएं, इनको मेरी भी बात सुनेगा कोर्ट में। तो ये मेरे को 2 साल तक पार्टी नहीं बनाया, तो मैं फिर न्यायालय में खुद हाजिर हुआ, वहाँ जा कर के अपनी बातों को रखा। 1 साल तक हम लोग का जिरह चला। माननीय न्यायालय ने मेरे पक्ष में आदेश दिया 16 फरवरी को, और बोला कि नहीं, इनको भी पार्टी बनाया जाए, ये भी इस ज़मीन के राइट ऑनर में से हो सकते हैं या हैं। अगर उन्हें माननीय न्यायालय को ये लगा तभी उन्होंने हमारे को पार्टी अलाउ किया। 16 फरवरी को आदेश आया। अब रही बात उस मृत्युंजय नाथ पांडे की, तो कहता है भू माफिया है। उस लैंग्वेज को मैं नहीं कह सकता, वो उन लोग का आचरण है, उन लोग का आचरण है।